क्या आपको पता है शैतान किसी को बढ़ता हुआ देखकर जलने लगता है और उसे गिराने का बहुत कोशिश करता है और परमेश्वर से सीधे परमिशन लेता है और आता है और उसे गिराता है। यदि वह व्यक्ति हिम्मत वाला नहीं है, धीरज धरने वाला नहीं है, तो शैतान के चक्कर में पड़ जाता है और यही कारण है कि उसका जीवन और बदतर हो जाता है और बेवकूफ़ बन जाता है, शैतान के जाल और फंदा में फंस जाता है और पाप में डूब जाता है, लोभ और लालच में डूब जाता है और कहता है परमेश्वर मेरा कुछ नहीं करता, परमेश्वर को कोसने लगता है, किटरने लगता है। क्या अय्यूब कोसा कभी? अय्यूब को बहुत परेशानी हुआ। पहले परमेश्वर ने अय्यूब को बहुत बढ़ाया, बहुत आशीष दिया, बड़ा आदमी बना दिया। बाद में जब शैतान उसे देखा फिर जलने लगा, जलन रखने लगा। फिर क्या होता है कि शैतान जितना भी चला, जितना भी परीक्षा लिया, सब में पास हुआ। कभी परमेश्वर को नहीं कोसा, परमेश्वर को नहीं किटरा, परमेश्वर को कुछ भी नहीं बोला, बल्कि धन्यवाद दिया और बहुत ही प्रशंसा किया और अपने मुंह से कभी उस परमेश्वर को कुछ भी नहीं कहा उल्टा सीधा, बल्कि शैतान को हरा दिया। फिर परमेश्वर प्रसन्न हुआ, फिर उसको आगे बढ़ाया, उसके जीवन को सचमुच बहुत आशीषित किया। तो क्या आप जानते हैं आप भी तो आशीष पा सकते हैं, आप भी तो छुटकारा पा सकते हैं, आप भी तो सिपा पा सकते हैं, आप भी तो ऊंचा उठ सकते हैं। आप अभी गरीब हो, अब ना गरीब रहोगे। अभी आप घटी और कमी में हो, कमती में हो, परमेश्वर आपकी ज़रूरत आवश्यकता घटी कमी को कब पूरा करेगा? जब आप धीरज धरे रहोगे और आशा और प्रेम के साथ विश्वास में बढ़ते जाओगे और कभी हारोगे नहीं और कभी डरोगे नहीं। परमेश्वर डरपोक लोगों को अच्छा नहीं कहता। यदि आप प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 पढ़ते हैं, डरपोकों, अविश्वासी, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब व्यभिचारियों का भाग उस झील में होगा जहाँ आग और गंधक है। इसलिए आपको डरना नहीं है, डरपोक नहीं बनना है, बल्कि हिम्मत रखते हुए विश्वास के साथ और भरोसा के साथ प्रभु को पुकारना है, दुहाई देना है, रोज प्रार्थना और विनती में जिंदगी बिताना है और कभी नहीं हारना है। आप ठीक होगे। दुख हो सहा नहीं जाता, परमेश्वर से कहो हे पिता मैं सहूँगा, मुझे सहन शक्ति दे। बीमार हो आप, ठीक नहीं हो पा रहे हो, परमेश्वर से कहो हे परमेश्वर मेरी इच्छा है मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए। परमेश्वर की इच्छा कि आप ठीक हो जाएं, पर आप अपनी इच्छा को पूरा करवाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको सब में कमज़ोर हूँ ऐसा कहना है और परमेश्वर से कहना है तू ही पूरा कर सकता है। हे परमेश्वर मेरी इच्छा है कि मैं सचमुच दूसरों से बेवकूफ़ हूँ, पिता तू अपनी इच्छा को मेरे ज़िंदगी में पूरा कर। परमेश्वर की इच्छा कि आप समझ पाएँ, बुद्धि पाएँ, दिमाग पाएँ और वह अपनी इच्छा को आपकी ज़िंदगी में पूरा करेगा। वह परमेश्वर सचमुच आपको चाहता है, जो कहोगे वह कहेगा। पर परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है वह कहो। परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा वह है कि आप बहुत सफल आएँ। परमेश्वर की इच्छा है कि आप बहुत अच्छा काम करें, बहुत अच्छा प्रेम रखें, एक दूसरों के साथ अच्छा स्वभाव रखें, अपना स्वभाव नम्र रखें, दीनता के साथ आगे बढ़ें और आपके अंदर प्रेम भरा हो और आप अय्यूब के समान विश्वास में अड़े और खड़े रहें और विश्वास में मजबूत हों, टूटे ना। आपको लोग कहेंगे क्या जा रहा है, क्या विश्वास कर रहा है, फालतू कुछ नहीं होगा, फालतू का है सब, तो उनके भरोसे पे मत रहना। श्रापित है वह व्यक्ति जो किसी आदमी पर भरोसा रखता है, पर आशीषित और धन्य है वह व्यक्ति जिसका भरोसा यहोवा है, जिसने यहोवा को अपना आधार माना, जो यहोवा को अपना सहायक मानता है और परमेश्वर अपने शरणागतों की सुधि रखता है। आप उसके शरण में आते तो हैं पर सच्चाई से नहीं पुकारते हैं, अपना मन की बात खोलकर नहीं बताते हैं। जब आप परमेश्वर की शरण में आए तो अपना मन की बात खोलकर बताएं, वह परमेश्वर आपकी मन की इच्छा को पूरा करेगा, आपके मनोरथों को पूरा करेगा और फिर जब आप प्रार्थना करेंगे वह सुनेगा। अय्यूब 22 अध्याय उसके 27 में लिखाया है, तू उससे प्रार्थना करेगा वह तेरी सुनेगा और तू अपने मनोरथों को पूरे करेगा। सचमुच आप अपने मनोरथों को पूरा कर पाएंगे जब आप प्रार्थना करेंगे। पर परमेश्वर उसी व्यक्ति का प्रार्थना सुनता है जो सच्चाई से पुकारता है। परमेश्वर उसके निकट आता है और जिसका हृदय में कुछ दोष ना हो, कुछ पाप ना हो, कुछ अधर्म ना हो, यहोवा उसकी प्रार्थना को सुनता है। यहोवा परमेश्वर विश्वास को परखता है ताकि धीरज उत्पन्न हो। यहोवा परमेश्वर बहुत अच्छा है, विश्वास को परखता है। यही कारण है कि आपके अंदर धीरज होना चाहिए। याकूब 1 अध्याय उसका 3 में लिखाया है। तो आपका जिंदगी सचमुच अच्छा हो जाएगा और जब आप पुकारोगे वह सुनेगा और आपका जिंदगी सचमुच ऊंचा हो जाएगा। आपको सचमुच धीरज धरना पड़ता है। जिस प्रकार आम का पेड़ लगाने वाला व्यक्ति
बहुत सालों से प्रतीति करता है, विश्वास करता है कि इसमें फल लगेगा और मैं खाऊंगा। उसी प्रकार आपको भी विश्वास करना है। आपको जड़ पकड़ना है, विश्वास में मजबूत बनना है। परमेश्वर आपको गिराता तो है, पर आपको उठना है, मजबूत होना है। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। यही कारण है कि आप दुखी हो जाते हैं, आप समस्या में पड़ जाते हैं, रोग व्याधि में पड़ जाते हैं। परमेश्वर आपको चाहता है कि वह आपको आगे बढ़ाए। इसके लिए क्या कर रहा है, आपको बहुत ही कष्ट सहवा रहा है। वह देख रहा है कि आपके अंदर सहन शक्ति है कि नहीं, आपके अंदर हिम्मत है कि नहीं, ताकत है कि नहीं, समझ है कि नहीं, बुद्धि है कि नहीं, दिमाग है कि नहीं, सब देखता है। परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य पर रहता है, तो परमेश्वर बुरा देखता है क्या, अच्छा देखता है। स्वभाव में नम्रता देखता है, प्रेम देखता है, किसके अंदर आदर का भाव है वह देखता है, किसके अंदर बोलचाल का सही स्वभाव है वह देखता है। तो आपके अंदर जब अच्छा बोलचाल, अच्छा स्वभाव, नम्रता का, प्रेम का, आज्ञाकारिता का जिंदगी होगा तो परमेश्वर देखेगा और आपके जीवन को धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा और आप एक दिन ऐसा आएगा कि बदल जाओगे। आपका जिंदगी ही बदल जाएगा, आपका हृदय और विवेक और बुद्धि और पारिवारिक स्थिति, घराना सब बदल जाएगा। तो कभी हार मत मानो। प्रार्थना नहीं सुन रहा है, सुनेगा परमेश्वर। आपके अंदर धीरज को परख रहा है, आपके अंदर जो विश्वास है उससे परख रहा है। इसलिए यह परमेश्वर कहता है परख कर देखो कि यह कैसा भला है, वचन में लिखाया है। तो परख कर देखना है। यदि आपको कुछ चीज़ याद आ जाता है तो प्रभु को धन्यवाद देना है कि पिता तू मुझे स्मरण शक्ति दिया। यही है परखना, यही है परमेश्वर का भलाई का आपके जीवन में प्रकट होना। और जब उसका भलाई आपकी ज़िंदगी में प्रकट होगा कि आप निराश रह पाएंगे नहीं, आप आस्था और विश्वास में मजबूत हो जाएंगे। इसलिए सोने वाले जागो और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति आप पर चमकेगी। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 14 में लिखाया है। और मत्ती 18 अध्याय उसका 20 में लिखाया है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। और परमेश्वर होता भी है उनके बीच में। आप जहाँ भी हैं, आप जब 2 या 3 जन इकट्ठा होकर पुकारेंगे तो परमेश्वर आ जाएगा आपके बीच में। वह परमेश्वर सचमुच। इसलिए प्रेम रखें, आपस में मेल मिलाप का स्वभाव रखें। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।